ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हाँ, महेश भाई जी ना। विकास भाई रोहतक से हैं और दिल्ली में जॉब करते हैं बस। ये आप बताइए भाई साहब किसे प्रेजेंट करना चाहते हैं और प्रेजेंटेशन दीजिए। जी। ओम शांति सभी को, और सिक्योरिटी सर्विसेज भी इनको थैंक यू है बहुत बहुत। अ, मेरा बैकग्राउंड, मेरे परिवार में दादा नाना पिताजी सब आर्मी से रहे हैं। तो मेरी इच्छा थी किसी तरह से इनकी सेवा करने की, आर्मी पर्सन की। तो मैंने टॉपिक चुना है सुसाइड प्रिवेंशन, क्योंकि उस पे डिस्कस किया गया था कि कोई अभी तक नहीं बनाया है प्रेजेंटेशन। तो मैं शुरू करता हूँ। एज ए ऑडियंस कोई भी हो सकते हैं। ओम शांति सभी को। ओम शांति। देखिए, एक ऐसे टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं जिससे लोग थोड़ा सा घबराते हैं। वो है सुसाइड प्रिवेंशन। सुसाइड डराने वाला शब्द है। तो मैं आपको पहले इसकी गंभीरता से अवगत कराना चाहूँगा, कुछ फैक्ट्स बताना चाहूँगा। अपने इंडिया में जो एनसीआरबी है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उसने लास्ट दिसंबर में रिपोर्ट जारी की है 2022 की, कि कितने सुसाइड हुए हैं इंडिया में। तो वो थे 1,70,000। जो कि उसको और फर्दर उन्होंने क्लासिफाई किया है। उसमें से जो बात जो देखने की है, समझने की है आपके लिए खासकर, कि उसमें 72% मेल्स थे। हम कहते हैं ना कि मेल्स तो ज्यादा स्ट्रोंग होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो वीक हैं तभी सुसाइड कर रहे हैं। तो वो कौन सा फ्रंट है जहाँ पे हम वीक पड़ रहे हैं, है ना। और आप सब तो डिफेंस से हैं, आप देश की रक्षा कर रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो फिर वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें आप फौजी होते हुए हिम्मत हार जाते हैं, है ना। उन चीजों को हम थोड़ा देखें। तो अब जैसे इसमें दिख रहा है डाटा में कि 72% मेल्स हैं। तो अगर हम कंपेयर करें एक मेल के नेचर और फीमेल के नेचर में, तो वहां से भी कुछ समझ आएगा। आपने देखा होगा जो हमारी माताएं बहनें हैं, वो कितना बात करती है ना, शेयर करती है। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है शेयरिंग का, कि अगर हम सब कुछ अपने अंदर रखेंगे और बाहर से ऐसे मजबूत दिखाएंगे खुद को, कि अगर मैंने किसी को अपनी परेशानी बता दी तो मैं कहीं कमजोर ना दिखूं, है ना, मेरी मर्दानगी पे कहीं बात ना उठे, तो उतना ही फिर हमको उसके नुकसान देखने पड़ेंगे, है ना। तो पहला जो चीज इसको, जो सुसाइड को कम करने के लिए है, वो है शेयरिंग, है ना। अपने दिल की बातें हम किसी से शेयर करें। कोई ऐसा खास फ्रेंड होना चाहिए या कोई परिवार का सदस्य हो, है ना, जिससे हम दिल खोल के बेधड़क जो बात करना चाहें कर सके, है ना, जो हमको जज ना करे, जो हमको क्रिटिसाइज ना करे, ऐसा। और कई बार हमने ये भी देखा है, जैसे स्पिरिचुअलिटी में हम उसी को, क्योंकि हम किसी पे भरोसा नहीं कर पाते हैं कई बार, चाहे परिवार वाले हैं चाहे फ्रेंड है, तो हम एक सुप्रीम कंपेनियन को चुनते हैं, है ना, जिसको आप किसी भी नाम से कहें, भगवान कहें, या जो भगवान को नहीं मानते एक वो प्रकृति कह लें, या फिर आप अकेले में बैठ के भी किसी को सुना सकते हैं, है ना, जिससे दिल का बोझ कम होगा। तो पहला है शेयरिंग। शेयरिंग के लिए उसी को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। शेयरिंग या तो आप डायरेक्ट किसी से करो, है ना, या फिर आप कोई लेटर लिख सकते हैं। लेटर लिखा, अपना सारा दिल का सारा बोझ, अब वो शब्दों में वो एनर्जी कागज पे आ गई है ना, पेपर पे आ गई। और वो सिर्फ वर्ड्स नहीं है, उसके साथ आपके वो डीप स्ट्रॉन्ग इमोशंस भी हैं। अब आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, फाड़ सकते हैं, जला सकते हैं, या फिर अपने परम मित्र भगवान के सामने आप अपना दिल हल्का कर सकते हैं। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज है, अपने आप को किसी बड़े लक्ष्य से जोड़ के रखना। क्योंकि देखो, सुसाइड का प्रिवेंशन तब समझ आएगा जब सुसाइड के रीजंस समझ में आएंगे, है ना। सुसाइड हो क्यों रहे हैं हम सब जानते ही हैं, देखते भी हैं। अ, मान लीजिए आपको सामने एक एग्जांपल देता हूं मैं। दो भाई हैं और दोनों ही जुड़वा हैं, ठीक है। अब उनको पैदा भी एक ही नक्षत्र में हुए हैं, एक ही घर में पले बड़े हैं, एक ही स्कूल में स्कूलिंग की है।
तो सभी इनपुट फैक्टर्स तो सेम ही हैं। लेकिन अब क्या होता है, दोनों का 10th का एग्जाम और दोनों ही फेल हो गए। अब आप देखिए सिचुएशन जिसको हम कहते हैं कि मेरे जीवन में तो बात ही इतनी बड़ी थी, क्या करता, सुसाइड के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। अब एक बच्चा चुनता है कि वो भी सुसाइड कर लेता है, दूसरा क्या ऑप्शन चूज करता है कि वो अगले साल और मेहनत करेगा, देखेगा कि क्या हुआ है ना, फेल हुआ हूँ, उस फेल होने से क्या क्या, मेरा क्या नुकसान हुआ है। एक साल ही जाएगा, थोड़ा किसी का मुझे सुनना पड़ेगा, थोड़ा सहना पड़ेगा, है ना। लेकिन एक साल के बाद मेहनत करके जो कमियां रही हैं, अब मैं उससे पार हो जाऊंगा। जो जो कमियां थी, किसी की हेल्प लेनी है हेल्प लूंगा। तो कहने का मतलब हम ब्रह्मा कुमारीज में कहते हैं कि जो समस्या ही है वो एक टाइगर की तरह है ना। एकदम टाइगर आएगा तो अच्छे अच्छों के होश उड़ जाएंगे, आप भले ही फौजी हैं एक बार तो आप भी थोड़ा सा डर जाएंगे ना। लेकिन उसकी रियलिटी क्या है कि सिचुएशन टाइगर जरूर है, लेकिन उसकी रियलिटी है कि वो पेपर टाइगर है ना। उसमें प्राण नहीं है। कोई भी सिचुएशन आती है, आप देखिए अपने लाइफ से, छोटी सी बात को इतना बड़ा पहाड़ कौन बनाता है? हम ओवर थिंकिंग कर करके, है ना, उसको सोचते रहते हैं, ऐसा नहीं ऐसा होगा, ये नहीं ये होगा, है ना। अपने आप को ब्लेम करते रहते हैं, मेरी तो लाइफ ही ऐसी है, मेरे तो कुछ, है ना, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो ये सेल्फ डाउट, ओवर थिंकिंग सिचुएशन को बहुत ही बड़ा बना देती है ना, जितना वो होती नहीं है। और इसी चीज को जब हम मेडिटेशन करते हैं या कुछ ध्यान करते हैं, उससे क्या होगा, हमारा मन को सोचने की तो आदत है ही, अब वो इसको पॉजिटिव वे में सोचना शुरू करेगा। कैसे करेगा, कोई बात नहीं, है ना, ये तो होता ही है, अब मेरी कमियां थी तो ये तो होना ही था, कोई बात नहीं, इसको समझेंगे, जहां कमी थी उसको सुधारेंगे, है ना। लाइफ बहुत बड़ी है, चांस बहुत मिलते हैं, इसमें फेल हो गए तो कुछ और करेंगे। तो ये जब पॉजिटिव एक थॉट शुरू करेंगे, इसमें थोड़ा मेहनत लगेगी, है ना, क्योंकि एकदम सिचुएशन आई है, पॉजिटिव आप तब रह पाएंगे जब पहले से ही मन को आदत होगी पॉजिटिविटी क्रिएट करने की, मेडिटेशन की हैबिट होगी, है ना। अभी मान लो कोई जैसे बीमार हो जाए, आप में से कोई बीमार पड़े, अब वो बीमार है और तब फल सब्जियां घी खा रहा है, ताकत के लिए खा रहा है। तो कहने का अर्थ है कि हमें ये इम्यूनिटी, मेंटल इम्यूनिटी, इमोशनल इम्यूनिटी शुरू से ही डेवलप करते हुए चलना है, ताकि हम बीमार पड़े ही ना, ताकि जब वो सिचुएशन आए फिर हम काउंसलिंग करें। वो भी अच्छी चीज़ है, काउंसलिंग करनी चाहिए अगर कोई ऐसा डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं तो, लेकिन वो सिचुएशन ही ना आए, है ना। और दूसरा, हमको ये चीज क्यों समझनी है, क्योंकि मान लो मैं समझता हूँ मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं तो बहुत समझदार हूँ, और मैं तो कभी नहीं करूंगा सुसाइड, है ना। लेकिन मेरे जो आसपास मेरे साथी हैं, अब आप आर्मी में भी सुनते हैं कि किसी ने सुसाइड कर लिया, है ना, उसके कोई भी रीजन हो सकते हैं, टाइम पर महेश छुट्टी भाई नहीं अभी मिली। समाप्त करिए, है ना, टाइम बस एक जी जी मिनट, भाई जी। 1 मिनट में समाप्त कर दीजिए। जी। है ना, बहुत सारी सिचुएशन हो सकती हैं, किसी का, भाई, किसी जिस पे ट्रस्ट किया उसने धोखा दे दिया, है ना, कभी छुट्टी नहीं मिली, तो उसका भी हमें पॉजिटिव साइड देखना है कि सामने वाले की भी मजबूरी हो सकती है ना, और उस सिचुएशन में मैं अपना बेस्ट कैसे कर सकता हूँ, है ना। वैसे भी हम धर्मों में मानते हैं कि लाइफ एक ही बार मिली है, तो मनुष्य होने के नाते हमें लाइफ को फुली जीना है और दूसरों को भी इससे ऊपर निकालना है ना। तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड जो रहेगा वो खुद से बात करना और खुदा से बात करना। उसके लिए मेडिटेशन में अगले सेशन में हमारे नेक्स्ट स्पीकर सुनाएंगे। अच्छा, ओम शांति, जय हिंद। गवर्नमेंट भाई सब प्लीज। हाँ जी। टॉपिक अगेन अच्छा सेलेक्ट किया है इन्होंने, और बहुत ही अच्छी तरह से कवर किया है कि पॉइंट्स वर, एंड ही वाज प्रिपेयर्ड आल्सो वेल। अब तो इसमें जो अनुभव और ये सुना रहे थे, अच्छी तरह से सुना रहे थे, मीन्स जिस तरह से कि कनेक्ट करने के लिए समय का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको सहना है तो सही समय पे सही तरीके से अपने जो महत्वपूर्ण
मुद्दे आप रखना चाहते हैं ऑडियंस के सामने, उनको पहले रखना चाहिए। तो वो ये ध्यान में रखना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस की तो जरूरत है, प्रैक्टिस करेंगे तो और बहुत भाई जी, बहुत अच्छा करेंगे। जैसे भाई जी हम सेवा करते हैं गीता पाठशाला में, जैसे कोई सुनाना हो गया, कोई स्कूल कॉलेज में हो गया, लेकिन ऐसे पूरा वेल ट्रेंड और टॉपिक तैयारी के साथ पहली बार कर रहे हैं। नहीं, बहुत नहीं अच्छा। तो जो जो बाबा टच करते हो बोलते रहते थे। सही सही। नहीं, बहुत अच्छा है, लेकिन आपने प्रयत्न बहुत अच्छा किया है। और ये आप करते रहोगे तो बहुत अच्छा आगे करोगे। हम यही। थैंक यू, थैंक यू। रुपेश भाई साहब, आप भाई के विषय में 1 मिनट बोलें, फिर आप अपना। और रुपेश भाई, ओम शांति। आई थिंक नेट इश्यूज है। नो, और हम चाहेंगे कि जिन्होंने प्रेजेंटेशन दिया उनको बहुत बहुत थैंक यू। उन्होंने तैयारी करी, देखो स्लाइड्स तैयार करी डॉक्टर जितेंद्र ने, और किसी ने स्लाइड्स दिखाई नहीं, लेकिन महेश भाई ने स्लाइड्स के उसी हिसाब से मेरे को ये बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने कम से कम एक ऐसा टॉपिक लिया जिस टॉपिक को लेते हुए लोग सोचते हैं। उन्होंने सुसाइड प्रिवेंशन पे बोला तो सही, ये मतलब अप्रिशिएट भाई, आपको बहुत अच्छा। और हम चाहेंगे कि आप YouTube हमारे को 5-5 मिनट या 10-10 मिनट की रिकॉर्डेड भेजिए, उसे हम सुनेंगे। और आपको पर्सनल हर आपकी 5 मिनट की या 10 मिनट की, आप 15 मिनट की वीडियो भेजिए रिकॉर्ड करके, और हम 15 मिनट पे सारे सभी लोग आपको रिमार्क्स देंगे। रिमार्क्स मतलब ऐसा नहीं कि कमियां बताएंगे, विशेषता कमियां दोनों मर्जी। तो इस तरीके से बता के आपका सुधार हो। और हम में से काफी लोग जो इसमें, कईयों की एज हो जाती है और थोड़े पुराने हो जाते हैं, उन्हें लगता है सबके आगे बोलेंगे तो कोई क्या कहेगा। तो यही सोच सोच के लोग 4,900 साल ऊपर बैठे रहे थे कई लोग, तो सबके आगे आएंगे तो लोग क्या कहेंगे। हम तो 5,000 साल पहले से आए हैं, इसलिए सबके आगे ही बोले। तो बोलना सीखिए, यहाँ बोलिए, नहीं तो फिर इधर उधर घर में बोलते रहेंगे। तो इसलिए आसपास जहाँ नहीं बोलना वहां चुप रहिए और यहाँ बोलिए। तो बड़ा अच्छे तरीके से समझाइए। लास्ट